स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू द क्लास। देखिए बेटा, हमने एडमिशन चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हमने गुडविल के बारे में सीखा था। पहला एडजस्टमेंट इसका हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड न्यू रेशो एंड हाउ टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हम सीख रहे हैं कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में किस तरीके से किया जाता है, जिसकी एंट्रीज के बारे में हमने सीख लिया था। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, एक क्या कह रहा है इसके अंदर, स्क्रीन पर शो हो रहा है आपकी। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A new partner is C is admitted. A surrendered 1/5 of his share and B surrendered 2/5 of his share in favor of C. A और B दो पार्टनर हैं, 3:2 उनका रेशो है। C एडमिशन ले रहा है और जिसके लिए A सरेंडर कर रहा है 1/5 शेयर एंड B सरेंडर कर रहा है 2/5 शेयर इन फेवर ऑफ सी। मतलब कि जब सी का एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पर जो हमारे ए भाई साहब हैं वो कितना शेयर सरेंडर कर रहे हैं, ए भाई साहब हमारे 1/5 शेयर दे रहे हैं, किसको, सी को। उसके बाद बी भाई साहब हमारे कितना शेयर दे रहे हैं, बी भाई साहब हमारे 2/5 शेयर सरेंडर कर रहे हैं, मतलब सी को दे रहे हैं। ठीक है, तो फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। क्या कह रहा है कि आपको पता है जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो वो गुडविल ब्रिंग करता है, साथ में गुडविल को लेकर आता है। तो ये कह रहा है कि पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 75,000 है। तो आपको ये फाइंड करना है सबसे पहले तो सी कितनी गुडविल लेकर आएगा एंड सी अपनी गुडविल किस फॉर्म में लेकर आ रहा है। तो इसलिए आपको एक लाइन दी हुई है, सी ब्रिंग इन इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब कि सी अपने हिस्से की गुडविल किस में लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। सी अपने हिस्से की गुडविल किस में लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। और विच इज़ रिटेन इन द फर्म बुक्स, मतलब कि वो गुडविल पुराने पार्टनर्स विड्रॉल करके भाई नहीं लेके जा रहे हैं, वो बिजनेस में ही रिटेन्ड कर रही है, बिजनेस में ही वो एग्जिस्ट करेगी, वो क्या हो रही है, यहाँ से जा नहीं रही है। गुडविल पुराने पार्टनर्स विड्रॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने बताया था जब भी गुडविल कैश में आती है तो क्या एंट्रीज होती है, वही एंट्रीज हम यहाँ करेंगे। तो देखिए सबसे पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कौन लेकर आया, सी लेकर आया। तो सबसे पहले सी की गुडविल फाइंड करेंगे। सी की गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सी का शेयर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए ने सी के लिए कितना सरेंडर किया, सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं। तो देखिए 3/5 कितना था, ए का शेयर था, जिसका 1/5 वो किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो इसका मतलब सी को कितना शेयर मिल रहा है, ए से 3/25 मिल रहा है और बी से कितना मिल रहा है, 4/25। 2/5 बी का पुराना शेयर था, जिसका 2/5 वो किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो क्या हो गया, सी का शेयर कितना हो गया, 3/25 प्लस 4/25 7/25 और इनका यही सैक्रिफाइसिंग रेशो है ए और बी का 3:4। ठीक है हाँ जी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना 21,000, 75,000 पूरे फर्म की गुडविल थी, 7/25 के लिए सी आ रहा था, इसलिए 21,000 की वो गुडविल ब्रिंग करेगा, अपने साथ लेकर आएगा। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 21,000, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन कर रहा था, ए और बी कर रहे थे, किस रेशो में कर रहे थे, 3:4 में कर रहे थे, इसलिए 21,000 को हम 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका जब गुडविल कैश में आती है और बिजनेस में रिटेन्ड रहती है, बिजनेस में स्टेबल रहती है, ये वो मेथड था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी एंड सी आर पार्टनर्स, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 3:1। दे एडमिट डी इनटू द फर्म। बी और सी दो पार्टनर हैं ऑलरेडी 3:1 में और वो डी को एडमिशन दे रहे हैं
और D pays a premium of 15,000 for 1/3 share of the profit। मतलब कि D कितना दे रहा है, 15,000 गुडविल के पे कर रहा है, कितने 15,000, और कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। मतलब कि डी फर्म में कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए, एज बिटवीन दैमसेल्व्स बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब जो ओल्ड पार्टनर्स थे बी और सी, उनका हमें फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, वो क्या है हमारा, इक्वल है। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है। तो देखिए आपको पता है जब भी गुडविल हमारी कैश में आती है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए होता है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए होता है। सैक्रिफाइसिंग के लिए हमें ओल्ड रेशो चाहिए होगा और न्यू रेशो चाहिए होगा। एक तो हमें ओल्ड रेशो चाहिए होगा और एक न्यू रेशो चाहिए होगा। तो सबसे पहले देखिए ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ था, कितना था, 3:1। न्यू रेशो क्या कह रहा है, बी और सी अपना शेयर किस में बांट रहे हैं, इक्वली, और सी कितने के लिए आ रहा है, 1/3। तो डिनोमिनेटर सेम करने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो न्यू रेशो आ गया 1:1:1। उसके बाद हमने न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड कर लिया। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 5, और सी यहाँ पर गेन कर रहा है बेटा। देखिए ऐसा भी कंडीशन आती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे इसे। यहाँ क्या कर रहे हैं, डी के आने पर जो पुराने पार्टनर हैं दोनों सैक्रिफाइस करने के बजाय एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है। इसलिए अब देखिए एंट्री में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 15,000 लेके आ रहा था, तो 15,000। अब देखिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनर गेन कर रहा है इसलिए उसको डेबिट करना होगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब पेमेंट कैसे आएगी, जितनी गुडविल डी लेकर आया वो तो आ गई गुडविल में। अब सीज कैपिटल, सी जितने पार्ट के लिए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सी जितने पार्ट के लिए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उसे उतने पार्ट के लिए डेबिट कर देंगे। तो देखिए 15,000 का सबसे पहले देखिए पूरे फर्म की गुडविल फाइंड करेंगे हम। तो 15,000 डी का हिस्सा था, डी 1/3 के लिए आ रहा था, अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी 45,000, और उसका 1/12 की क्या आ जाएगा, गेनिंग, जितने पार्ट से वो गेन कर रहा था सी, तो 3750 सी में चले जाएंगे और इसका टोटल चला जाएगा टू बीज कैपिटल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इसके अंदर एक पार्टनर गेन करता है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, आपको पता है जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर माइनस में आ रहा है, इट मीन्स वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट और देखते हैं। M and J are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit R as new partner. M और J दो पार्टनर्स थे, वो अपना बिजनेस बढ़िया चला रहे थे M और J। अब देखिए एक नए भाई साहब आ चुके हैं जिनका नाम है R। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन M J R विल बी 5:3:2। हमें न्यू रेशो यहाँ फाइंड करके दे दिया है 5:3:2। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि आर ब्रॉट इन 20,000 फॉर इच शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब कि गुडविल के आर कितने रुपए लेकर आ रहे हैं, 25,000। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है, आप ये जरूरी नहीं है बेटा प्रीमियम फॉरवर्ड लगाना, आपको कंपलसरी नहीं है, आप सीधा गुडविल भी लिख सकते हो। तो 25,000, उसके बाद गुडविल को किस रेशो में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग में। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारा कैसे आएगा, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो हमारा जो ओल्ड माइनस हमने न्यू किया, ये देखिए नीचे किया हुआ है, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 आ गया। इसलिए हमने एम और जे में उसकी गुडविल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 12,500 12,500। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share. C brings
30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। अब हमें ये कह दिया है कि ए और बी दो पार्टनर थे 3:2 रेशो में, और सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और वो 30,000 तो कैपिटल के लेके आ रहा है, 30,000 तो किसके ला रहा है, कैपिटल के ला रहा है, और 10,000 किसके लेकर आ रहा है, वो गुडविल के लेकर आ रहा है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट 3,000। अब देखो, जो वो नई गुडविल लेकर आ रहा है वो तो 10,000 है। अब उसके आने से पहले हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर गुडविल पहले से दिखा रखी थी 3,000 रुपये की। तो ये कौन सी गुडविल हो गई, ये एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई। आपको पता है एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर विल बी 5:3:2, ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन को हमारे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। हम सारे मेथड कर रहे हैं गुडविल के जो जो हमने सीखे हैं। तो देखिए पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 30,000 तो वो कैपिटल के लेके आ रहे हैं, और टू गुडविल 10,000 गुडविल के ला रहा है। तो टोटल सी कितने रुपए लेकर आ रहा है, 40,000 रुपीज़ लेकर आ रहे हैं। अब उसकी जो जितनी गुडविल लेके आया है उसको हम ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे, 5,000 दोनों को मिल गई। ठीक है, अब देखिए एक एंट्री और करनी पड़ेगी हमें, कौन सी, राइट ऑफ करने की। जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ करने की, तो वो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल। तो एंट्री क्या हो गई आपकी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो इस तरीके से एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब देखिए इस बात का ध्यान रखोगे, जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा तो वो ओल्ड रेशो में किया जाएगा। ए और बी का ओल्ड रेशो था 3:2, तो 1800 और 1200 आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 3000 को। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा जब आपको ओल्ड गुडविल फॉर्म में दी हुई हो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी तक हमने जर्नल एंट्री करना सीखा है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम जर्नल एंट्री करने के साथ साथ उन जर्नल एंट्रीज को पीसी में भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट करना सीखेंगे। तो देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/3 और 2/3। ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल आर 8,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशो है 1:2 और उनकी कैपिटल है 8,000 और 10,000 ओपनिंग। अब वो एडमिशन दे रहे हैं किसको, सी को दे रहे हैं, और कितने पार्ट के लिए दे रहे हैं, 1/4 पार्ट के लिए दे रहे हैं। और सी क्या ला रहा है, 8,000 रुपये कैपिटल के लेकर आ रहा है और 6,000 रुपये गुडविल के लेकर आ रहा है। और द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर, और ये अमाउंट पार्टनर के द्वारा विड्रॉल की जा रही है, निकाल कर लेकर जा रही हैं पार्टनर। तो ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, कैलकुलेट प्रपोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर। तो देखिए सबसे पहले एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल 14,000, 8,000 कैपिटल के लेके आया, 6,000 गुडविल के लेके आया। उसके बाद सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो में अब आपको हर बार फाइंड करना नहीं बताऊंगा, अब आप खुद फाइंड करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 1:2 में इसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर दिया, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो इनका आया 1:2 और डिवाइड कर दिया 6,000 को 2,000 और 4,000। इसके बाद बेटा ये विड्रॉल भी कर रहे हैं, अब ये नई चीज़ आ गई है, बिजनेस में रिटेन्ड नहीं कर रहे हैं, जितनी भी ए और बी के हिस्से में गुडविल आई है वो विड्रॉल कर रहे हैं, वो घर लेकर जा रहे हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, टू कैश 6,000। अब देखिए इन एंट्री को हम पीसी में पोस्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो किस तरीके से पोस्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 8,000 और 10,000, 8,000 और 10,000 को आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी ए और बी की, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बाय कैश आ जाएगा सी के कॉलम में कितना, 8,000। ठीक है, जहाँ जहाँ जनरल एंट्री में पार्टनर्स के नाम आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के नाम आते हैं, वो एंट्रियाँ ही पार्टनर्स कैपिटल में जाती है। यह आपको पहले से ही पता है, 11th में भी आपने लेज़र बनाना सीखा है।
उसके बाद गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो क्या आ गया, बाय गुडविल या बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2000 4000। उसके बाद वो एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश, कैश निकाल कर ले गए तो टू कैश आ गया, ए के कॉलम में 2000, बी के कॉलम में 4000। अब हम लास्ट में क्या निकाल देते हैं, टू बैलेंस सी डी, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन ए बिजनेस। तो कितनी आ गई, 8000, 10000 और 8000। तो ये आ गई इनकी क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरीके से आपको गुडविल की एंट्रीज करनी है, और अगर आपको बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का कहे तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हिडन गुडविल का टॉपिक सीखेंगे। हिडन गुडविल क्या होती है, किस तरीके से फाइंड की जाती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे, तो आप अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा। Okay students, thank you for watching this video. Have a nice day, stay happy, stay healthy, have a nice day again. Bye bye.